फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपन ने क्या ख़त्म किया, लेबल ख़त्म किया, फ्रेम ख़त्म किया ना, डन। अब किस चीज़ को देखते हैं, स्क्रॉल देख लेते हैं, स्क्रॉल देखते हैं, एक नया एग्जांपल देखते हैं, कॉपी। 2-3 चीज़ें और बची हैं, जगह जगह जहाँ हमें काम आएंगी वो हम लोग यूज़ कर पाएंगे, फिर उसके बाद किसी प्रोजेक्ट पे बढ़ेंगे। पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। 2 क्लासेस इसके बाद और बचती है, शायद एक तो आज ही ख़त्म कर लेंगे, एक छोटा सेक्शन है SMTP मेलिंग करने का, और दूसरा है देखते हैं टाइम कितना बचता है, और दूसरा है API। इसका API भी 1 से 2 दिन ले सकती है। अगर एक दिन में ख़त्म हुआ तो फिर हम लोग परसों से स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट पे काम करना, ठीक है। जो भी पुराने असाइनमेंट्स हैं पहले उनको ख़त्म करेंगे, एंड देन विल वर्क ऑन प्रोजेक्ट, राइट। सो इसको हटाते हैं, एक ही बटन काफ़ी है हमारे लिए। लेबल फ्रेम हमें चाहिए ही नहीं, फंक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, इनको हटा लेते हैं। हम बात कर रहे थे स्क्रॉल की, ये भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। स्क्रॉल के लिए कर लिया S1 इज इक्वल टू, स्केल के लिए मैंने S1 यूज़ किया था, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हो, स्क्रॉल विद इन ब्रैकेट टॉप, और S1 डॉट प्लेस विद इन ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0 नॉट 0, x इज इक्वल टू 0, ओके, y इज इक्वल टू 50, है ना। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, दैट्स इट। इसकी कोई ज़रूरत है नहीं वैसे, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। सेव किया मैंने इसको, Day 13 थर्ड प्रोग्राम। बाद में बैठ के आपको सेट करना पड़ेगा, फर्स्ट प्रोग्राम, सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम, डिपेंडिंग टॉपिक वाइज, है ना। जैसे आप लोग कभी अपने पास बना रहे होंगे प्रोग्राम, तो उसको प्लीज़ ऐसे नाम मत देना, नहीं तो फंस जाओगे। एल टेस्ट कहाँ पे आ गया यार, एल टेस्ट, अच्छा नहीं चाहिए इधर कोई भी। क्या है, स्क्रॉल, स्क्रॉल इज नॉट डिफाइंड, स्क्रॉल इज नॉट डिफाइंड, तो क्या करें, स्क्रॉल बार देखते हैं एक बार, स्क्रॉल बार इज दैट, या इट्स देयर। हम लोग इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अब ये छोटा ही इतना है तो पता नहीं चल रहा है हम लोगों को, तो इसकी वेट वगैरह सेट करके देखते हैं, राइट। इसकी एक बार वेट वगैरह सेट करके देखते हैं। और अगर इसके अंदर टेक्स्ट डालना है, तो कोई चीज़ डालनी है तो क्या करें, इसके अंदर कोई टेक्स्ट डालना है तो क्या करें। कल हम लोगों ने एक कमांड देखी थी, अगर आपको याद हो तो, है ना, S1 डॉट इंसर्ट, चेक करके देखते हैं इसको, अगर हम कुछ यूज़ कर सकते हैं तो, टेक्स्ट डॉट इंसर्ट, एंड कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है आपको इसको, कॉमा, जो टेक्स्ट मान लो फिलहाल के लिए, हेलो, लेट्स सी वेदर इट वर्क्स फॉर अस। S1 हैज़ नो एट्रीब्यूट, ऐसा भी हो सकता है क्या, ओके। अच्छा, एक काम करते हैं, स्क्रॉल बार तो आ गया, एक और चीज़ करते हैं, हमारे पास और भी कोई नोटेशन था क्या, स्क्रॉल चेक कर रहे हैं अपन, एक और चीज़ कर रहे हैं, लिस्ट बॉक्स भी चेक करते हैं। सर ये सारे प्रोग्राम्स आप भेजेंगे ना, ये वाले प्रोग्राम्स मैं दूंगा ना, हाँ बिल्कुल। अभी तो आपको अभी तो ये लग रहा होगा देख देख के पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि मैं कभी ऊपर एडिटिंग कर रहा हूँ, कभी नीचे एडिटिंग कर रहा हूँ, ऐसा। मतलब ये तो खुद से भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, हर चीज़ को
लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि आपको जितने भी, क्योंकि अब तो स्टार्टिंग में तो बटन था, बहुत आसान था, फिर उसके हाँ। बाद में भी एंट्री बॉक्स भी ठीक होगा, लेबल भी ठीक होगा, बट उसके बाद धीरे 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 करके जितनी चीज़ें बढ़ते जा रही हैं उनको याद करना मुश्किल है, तो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है। तो एक बार S1 के साथ L1 में लेके चलते हैं। L1 इज इक्वल टू लिस्ट बॉक्स देन टॉप कॉमा, हाँ पहले ऐसे केवल चेक करते हैं। ठीक है, पहले एक बार चेक करते हैं ऐसे, और L1 को भी सेट करते हैं। कहाँ सेट करें? x की वैल्यू को चेक करते हैं, कहीं और सेट करते हैं। 50/50 पे, ठीक है। एंड लिस्ट बॉक्स के लिए ध्यान रखना कि L1 हम लोग ने डिसाइड किया, कभी L लिस्ट के लिए कर लिया, कभी लेबल के लिए कर लिया, तो वेरिएबल मिक्स ना हो जाए आपसे। ठीक है, L1 डॉट इंसर्ट, सॉरी पहले प्लेस करते हैं, इंसर्ट बाद में देखते हैं। डेटा क्या चाहिए लिस्ट बॉक्स में? लिस्ट बॉक्स समझ में आ रही है आपको? जैसे एक ही लाइन में आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हों और आप उसको फिर स्क्रॉल भी कर पा रहे हो, दोनों चीज़ कंबाइन करके यूज़ करके देखते हैं, लिस्ट भी और स्क्रॉल भी। स्क्रॉल बाकी जगहों पे भी काम में आ सकता है। ठीक है, L1 डॉट प्लेस x इज इक्वल टू 0 या 10, y इज इक्वल टू 50। सेव किया, रन किया। ठीक है, ये हमारे पास लिस्ट बॉक्स है। अब इस लिस्ट बॉक्स में क्या क्या चीज़ करनी है, दैट वी हैव टू डिसाइड। हम कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ पे, और जितना भी टेक्स्ट आए वो, ये तो वैसे ही एक बटन है ना, इसका कोई यूज़ हो नहीं रहा अभी, इसको चाहे तो हम लोग हैश में ले सकते हैं। ठीक, अब हम इस लिस्ट के अंदर कुछ डालना चाहते हैं। सपोज L1 डॉट इंसर्ट विद इन ब्रैकेट एंड कॉमा सिंगल कोट्स एंड हेलो। एक बार चेक करके देखते हैं इसको। यस, जैसे अब ये एक ऑप्शन आ गया। अब मैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन चाहता हूँ, है ना, जैसे कंट्री की लिस्ट है ये, और मैं इसको स्क्रॉल अप करूँ, स्क्रॉल डाउन करूँ तो पॉसिबल हो, राइट साइड से स्क्रॉल करना है। आ रहा है कुछ समझ में? अभी को समझ में आ रहा है कि क्या फ़ायदा होगा इसका? अच्छा, एक काम और करते हैं, जो ये स्क्रॉल वाला S1 वेरिएबल है इसको थोड़ा सा और दूर लेके चलते हैं, मे बी 300 पे लेके चलते हैं एक बार। ठीक है, देखते हैं कुछ आ रहा है क्या। ये जो स्क्रॉल बार है मैं इसके इधर साइड में लगाना चाहता हूँ। अब ऐसी चीज़ों में हमारे लिए प्लेस काफ़ी दिक्कत करने वाला है। प्लेस क्यों दिक्कत करने वाला है? क्योंकि अपने को पता नहीं इसकी विड्थ कितनी है, तो बार बार एडजस्ट करना पड़ेगा। ये तो समझ में आ रहा है कि हम ये वाली जो विड्थ है ये वाई हमारा 50 है, बट ये कितना है ये नहीं पता अपने को। आ रहा है समझ में? तो ये जो भी यहाँ से स्टार्ट होता है दैट वाज 10। सो लेट अस सी, ये 300 की जगह एक बार आपको बार बार सेट करके देखना पड़ेगा। 200 लेके चलते हैं एक बार, है ना, 200 के आसपास ही है। थोड़ा और पीछे लेके जाएंगे तो ये स्क्रॉल बार हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ें। और अगर हम लोगों को नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बढ़ाने हैं तो नंबर ऑफ़ ऑप्शंस बढ़ाने हैं, ये हेलो है, या मान लो ये बोलते हैं हम लोग इसको इंडिया, है ना, कॉपी US UK, ऐसे कुछ 2-4 ऑप्शन डाल के चलते हैं। ठीक है, सेव एंड रन। आप एक बार में एक को सेलेक्ट कर पा रहे हो,
जिसको सेलेक्ट करना है और ओके किया हमने, उसके साथ में कुछ ऑपरेशन हो पाए। जैसे हमने साइन अप वाला पेज बनाया था कल, राइट, तो उस पेज में थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी देनी है बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। सो वी कैन यूज़ लिस्ट बॉक्स ऑल्सो अलॉन्ग विथ द स्क्रॉल। अगर यहाँ ऑप्शन ज़्यादा बढ़ जाएँ, देखें एक बार करके, मैं इस लिस्ट को हटा देता हूँ, यहाँ से एक लिस्ट बना लेते हैं, L इज़ इक्वल टू, या यूज़र नेम है ना, या कंट्री नेम, CN इज़ इक्वल टू, लिस्ट बनाई हम लोगों ने, इंडिया, पाक, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, मे बी जापान, और क्या यूज़ करें, श्रीलंका, दुबई ना हो गया यार, और क्या यूज़ करें, साउथ अफ्रीका, और क्या करें, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे चलो हमारे पास ऑप्शंस हो गए, ठीक है। इन सबको एक बार इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। इंसर्ट ऑफ दिस लेट अस हैव CN ऑफ I, right, CN of I, and let us have for loop I in CN। कोई दिक्कत? No, sir. List indexes must be integer or sliced। Not str। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्टली I डाल सकते हैं ना, ठीक है। अब ये AS तक आ गया, AS के बाद में भी कुछ है। अगर मैं एक और ऑप्शन बढ़ाता हूँ, देखते हैं कि वो भी आ पाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है क्या। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या लेके चलें और यार, कोई और कौन सी कंट्री बची है मस्त अच्छी सी। आजकल नाम बहुत फेमस है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, साउथ के कोरिया ना, के, ठीक है। अच्छा, अब दो नहीं आ रहे हैं ना, दो ऑप्शन गायब हो गए, तो मैं चाहता हूँ कि स्क्रॉल बटन यूज़ करके वो दोनों ऑप्शन आ जाएं। अभी आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ पा रहा होगा कि भाई क्या पर्पज़ है इसका, ठीक है क्या? अभी तक क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो स्क्रॉल बार में अब अपन थोड़ा सा कुछ सेटिंग करने की कोशिश करते हैं। स्क्रॉल बार जब हम लोग प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, प्लेस भी हो गया, स्क्रॉल बार कहाँ गया, S1 डॉट प्लेस, पोजीशन भी सेट ठीक हो गई है और बन भी गया है। और क्या कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स के साथ में इसको लिंक कर देते हैं। तो लिंक करने के लिए या तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में कर सकते हैं या वाई डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको अभी हटा के वापस से रन करता हूँ, है ना, नोटिस करना क्या ज़रूरी है केवल ये स्क्रॉल बार यहाँ पे आए वर्टिकली स्क्रॉल करने के लिए, हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉल हो सकता है, राइट। तो फिलहाल वर्टिकल करने के लिए अपन, अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चाहिए स्क्रॉल बार, तो आपको दो स्क्रॉल बार बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिस्ट बॉक्स साथ में इसको लिंक कर देते हैं। तो वाई स्क्रॉल कमांड, वाई स्क्रॉल कमांड, ऐसी एक्स स्क्रॉल कमांड भी होगी, ठीक है, और S1 डॉट सेट। अभी ठीक है, ये अभी लिंक हुआ है केवल। अभी लिंक करने के बाद ऑपरेशन इसके साथ में अभी नहीं काम करेगा ये ना, ऊपर नीचे भी चलना चाहिए ये थोड़ा स्क्रॉल भी होना चाहिए, ऑप्शन दिखने चाहिए। ये तो केवल मैं अपने कर्सर को यूज़ कर रहा हूँ तो चलने लग गया है, ठीक है ना। क्या करें,
प्लेस करने से पहले पहले स्क्रॉल बार को S1 डॉट कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेट कर देते हैं, कॉन्फ़िग विद इन ब्रैकेट कमांड डॉट कमांड इज इक्वल टू, सॉरी तो इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें ना, कमांड इज इक्वल टू लिस्ट में कौन सी लिस्ट, L1 लिस्ट बॉक्स डॉट वाई व्यू। ठीक, एक बार चेक करके देखते हैं। यार शिट, इसको थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, ये अंदर आ गया इसके फॉर केस, ये हमें चाहिए नहीं था, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ये तो हटा ही हुआ है फिर। इसको हटा के कंफ्यूज कर रहा है ये, थोड़ा नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, भी काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, अरे बाप रे, अब क्या करें, छोटा सा कुछ दिख तो रहा है लेकिन ये काम तो नहीं कर रहा है। हाँ, ये सेलेक्ट तो हो पा रहे हैं, ये सेलेक्ट हो पा रहे हैं, ये सेलेक्ट होने के बाद में डेटा कहाँ से आएगा कैसे आएगा वो तो हम बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्या करें, लिंक भी हो गया है, वाई स्क्रॉल कमांड S1 डॉट सेट, ये भी ठीक है, स्क्रॉल बार बन चुका है। डेटा इंसर्ट भी हो रहा है, एक काम करें, इसको प्लेस की जगह पे कुछ और चेक करके देखें, प्लेस की जगह पे एक बार पैक करके देखें, जो ऑटोमेटिकली एक के बाद एक खुद से आ जाए। पैक स्क्रॉल बार डॉट पैक, राइट, क्योंकि हमें इसमें साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, विंडो अगर हम ना बताएं, ये ज्योमेट्री ना बताएं तो अब देखते हैं, है ना, साइड इज इक्वल टू साइड इज इक्वल टू राइट, और फिल करना है, यस, फिल इज इक्वल टू वाई। वैसे इस जैसे S को किया है वैसे ही L1 को करते हैं, L1 डॉट पैक डबल डॉट नहीं चाहिए, पैक विद इन ब्रैकेट, इसके लिए साइड इक्वल टू लेफ्ट LEFT कॉमा फिल इज इक्वल टू बोथ, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन को इसके बाद सेट करते हैं, चेक करते हैं अभी, है ना, रन करके, राइट, दिस इज नाउ वर्किंग। अगर हम इस चीज़ को वापस से मैं लिखता हूँ कमेंट करके, देखते रहना ना, नोटिस करना छोटे छोटे चेंजेस करने से क्या हो रहा है। प्लेस S1 है, स्क्रॉल बार x इज इक्वल टू 200, याद है हम लोगों ने सेम चीज़ की थी पिछली बार भी, इज इक्वल टू सपोज 0, राइट, एंड L1 डॉट
प्लेस x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, है ना। लिस्ट पहले चाहिए, उसके बाद अब देखना ये दोनों ये तो बैकग्राउंड है, इस ध्यान मत देना ना। हमारे पास वो स्क्रॉल बार कहाँ गया, वो कुछ दिख नहीं रहा है। आ रहा है समझ में? ये जो S1 प्लेस हुआ है ये कुछ दिख नहीं रहा है अपने पास। थोड़ा सा इसको आगे करके देखें, 220 की 250 कर लेते हैं, रन करते हैं इसको। प्लेस हैं और पैक में ये कुछ फ़ायदे नुकसान हैं, मैंने कहा था कि थोड़ा आगे जाके समझ में आएंगे अपने को, ठीक है। एंड अगर हम इसको फिल करें, क्या यहाँ फिल काम करेगा, इज इक्वल टू वाई एंड फिल इज इक्वल टू बोथ। एरर्स हैं बहुत सारी। वाई इज नॉट डिफाइंड, वाई कैपिटल है भाई। सेव रन। fill is not defined in this particular place। सुन रहे हैं सब लोग, सो रहे हैं? अभिषेक, क्या क्या सर? मैं कह रहा हूँ सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? सुन रहे हैं, ठीक है। तो देखो प्लेस का फ़ायदा कहाँ पे और पैक का फ़ायदा कहाँ पे हो रहा है, एक बार देखें हम लोग, है ना। ये नोटिस करने की कोशिश करें कि काफ़ी जगहों पे अपने को प्लेस काम में आने वाला है, काफ़ी जगहों पे पैक काम में आने वाला है। ये काम करना चाहिए अपने को उस चीज़ से। अगर मैं इस चीज़ को हटाता हूँ कुछ देर के लिए, इसको कमेंट करता हूँ, इसको खोलता हूँ, है ना। अभी तो आप ये देखना, दोनों जो मैंने खोले हुए हैं, जो रेड रेड उन पर ध्यान मत दो। पैक किया, अभी साइड, अच्छा इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, थोड़ा आप कंफ्यूज होने से बच जाओगे। इससे क्या होगा, फ़ायदा थोड़ा सा ये हो जाएगा, कंफ्यूज होने से बच जाओगे। सबसे पहले L1 पैक किया, L1 सबसे पहले पैक किया लेफ़्ट में। इसका मतलब है कि सबसे पहले उस पूरी विंडो में जिसका साइज़ हमें पता नहीं है, जितनी भी बड़ी साइज़ होगी उसमें लेफ़्ट साइड में आना चाहिए, लेफ़्ट साइड में आना चाहिए ये पर्टिकुलर L1, ठीक है। और वो दोनों तरफ से पैक हो जाना चाहिए, फिल फ्रॉम बोथ द साइड्स। एंड फिर उसके बाद S1 आए, उस जो लेफ़्ट में सेट हुआ था उसके राइट में जाके S1 आए, और S1 क्या था, स्क्रॉल बार। और फिल, यस, हम लोग पूरी उस स्क्रीन को फिल करना चाहते हैं इस चीज़ से, इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। एंड लेट्स सी वेदर हाउ डज इट वर्क। दिस exactly like we saw couple of things, right? अभी ठीक है क्या, इतना समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हम लोग, वाई व्यू की जगह एक्स व्यू करते तो एक्स में आता, करके देखें। है ना, यहाँ पे आता अगर हम लोग इसको लोकेशन को राइट की जगह डाउन में सेट करते तो, देख रहे हो। और ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। अगर मैं इस कमांड को हटा देता हूँ तो आप देखना ये दोनों लिंक हैं। आपको अगर व्यू करने के लिए यूज़ में लेना है एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में, यू कैन वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर टू पुट इट ऑन दी डाउन साइड, यानी कि राइट साइड की जगह अगर आप बॉटम सेट करते हो, बॉटम सेट करते हो, ये बॉटम से यहाँ बॉटम में जाके स्टार्ट हो रहा है, और इस पर्टिकुलर विंडो के, ठीक है क्या। और स्क्रॉलिंग इसकी बंद हुई क्योंकि इसको अब इससे नीचे जाना है, ना कि इससे ऊपर जाना है। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये एक जगह सेट हो गया, इसका मतलब है अब इसकी वैल्यू या इसकी जो लोकेशन है इससे नीचे जा सकती है, इससे ऊपर नहीं जा सकती है। तो अपने को बहुत चीज़ें ध्यान दे के चलने की ज़रूरत है, राइट। रन किया मैंने इसको, तो एक चीज़ समझ में आ गई कि जब भी आपको यूज़ करना है यू नीड टू पुट बोथ द थिंग्स लाइक दैट ओनली ऑलवेज, ठीक है क्या। मैं इसका छोटा सा ये प्रोग्राम आपको शेयर भी करूँगा, जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहेगा हमेशा के लिए कैसे कैसे यूज़ करना है इसको, ठीक है क्या। अभी कोई दिक्कत है किसी को? अभी ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। ये छोटा सा बस प्रोग्राम हमें ये बता रहा है
कि कभी अगर हम लोगों को लिस्ट बॉक्स को स्क्रॉल बार को यूज़ करना हुआ तो ऐसे अपन कर पाएंगे आगे जाके, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक और नए प्रोग्राम की तरफ। कॉपी, नया प्रोग्राम, सेंड, ठीक है। इसको बंद करते हैं और चेक कर लेते हैं। तो स्क्रॉल इज़ ऑलमोस्ट डन और लिस्ट बॉक्स इज़ ऑलमोस्ट, दोनों ध्यान रखना, लिस्ट बॉक्स और स्क्रॉल साथ की चीज़ें। अकेले अकेले काम में लोगे तो बहुत ज़्यादा इसका यूटिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक। अब आती है मेन्यू, सबसे बेहतरीन चीज़। मेन्यू में बहुत सारी और भी मेन्यू हो सकती हैं, लिस्ट मेन्यू हो सकती है और मेन मेन्यू हो सकती है। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है, अगर हम लोगों ने इसको समझ लिया तो मुझे लगता है कि पूरा बेड़ा पार है। मेन्यू बटन भी हो सकते हैं, राइट। एक बार चेक करके देखते हैं मेन्यू बटन को किस तरह का दिखता है। मेन्यू और मेन्यू बटन में थोड़ा सा अंतर है ना। लिस्ट बॉक्स को, स्क्रॉल को हटा देते हैं, ये सब कुछ हटा के ख़त्म करते हैं ऐसे। मेन्यू बटन M1 इज इक्वल टू मेन्यू बटन BUTTON, राइट, टॉप कॉमा टेक्स्ट क्या दिखाना चाहते हैं हम लोग, इज इक्वल टू फाइल सपोज, है ना। फाइल के अंदर, या जैसे फाइल आ रही है ना, फाइल के अंदर ये ऑप्शन है न्यू फाइल, ओपन, समथिंग समथिंग, ये सब मेन्यू वाले ऑप्शंस हैं और ये काफ़ी काम आने वाला है। अब आपको याद होगा मैंने एक रिलीफ बताया था, ये है ना, रिलीफ में एक फ्लैट बताया था जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है फ्लैट, और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो रेज्ड, है ना। आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हो RAISED, रेज्ड। ये ऑप्शन, दो ऑप्शन आपके पास रिलीफ में अवेलेबल है, ठीक है। मेन्यू बटन, और मेन्यू बटन को प्लेस करते हैं M1 डॉट प्लेस X इज इक्वल टू एट 10, Y इज इक्वल टू एट 10। इसको भी रन किया, सेव किया, डे 13, 4th प्रोग्राम डन। अच्छा, फर्स्ट प्रोग्राम कैंसिल, 4th URTH डन। सेव किया, रन किया एक बार, है ना। देखो अब ये फाइल आ गई, देखो यहाँ ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब इस ड्रॉप डाउन पे करना क्या चाहते हो, देख पा रहे हो, है ना। अब फाइल है, फाइल के आगे एक और बटन बनाना है, इसके आगे और बटन बनाना है, इसके आगे और बटन बनाना है। जैसे आपने नोटिस किया यहाँ पे देखो, मोर के नीचे यहाँ कुछ आ रहा है ना, ये पूरी ड्रॉप डाउन मेन्यू है। तो मेन्यू बटन और उसके अंदर ही इसको स्क्रॉल करने के बाद क्या यूज़ करना है, दैट वी कैन डू इट, ठीक है।